मैंने रिसाले बेचे, मैंने लारी अड्डे पे रिसाले रुमाल बेचे, मैंने रीगल चौक में रुमाल बेचे, मैंने मे हॉस्पिटल्स में अखबार वगैरह बेचे। उसके अलावा मार्केट्स में मैंने लोडिंग का भी काम किया, मज़दूरी भी की। मैंने सर्दियों में क्या कहते हैं अंडे वगैरह भी बेचे। तो ये मेरी लाइफ की कुछ आप कह लें कि हाईलाइट पॉइंट्स थे। मैंने छोटे छोटे काम किए, बड़े स्क्रैच लेवल्स पे मैंने काम किया। मैं मेहनत करता चला गया, मेरी डायरेक्शंस चेंज होती चली गई और फिर एक ऐसा वक्त आया कि आज आपके सामने मैं फैशन स्टाइलिस्ट बन के बैठा हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं इमेज कंसल्टेंसी का कोर्स करूं, उसकी डिग्री लूं और पाकिस्तान में आई थिंक आई विल बी द वेरी फर्स्ट पर्सन जो ये डिग्री लेगा। मेरा ड्रीम है कि मैं इमेज कंसल्टेंट बनूं, दुबई से वो डिग्री गेन करूं और पाकिस्तान में आके अपनी सर्विसेज दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। हमारे साथ मौजूद होंगे राना कासिम साहब। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि कौन सी ऐसी डिग्री है जिसको लेने के लिए ये आने वाले वक्तों में दुबई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी ऐसी डिग्री है जिसको आप लेने जा रहे हैं और कौन सा कंसेप्ट है जो हमारे मुल्क में नहीं है और लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं। मेरा ड्रीम है कि मैं इमेज कंसल्टेंसी का कोर्स करूं, उसकी डिग्री लूं और पाकिस्तान में आई थिंक आई विल बी द वेरी फर्स्ट पर्सन जो ये डिग्री लेगा। शायद कुछ और भी हो लेकिन अभी इस तरह उनका ऐसा हाईलाइट नहीं है वो पाकिस्तान में। तो मेरा ड्रीम है कि मैं इमेज कंसल्टेंट बनूं, दुबई से वो डिग्री गेन करूं और पाकिस्तान में आके अपनी सर्विसेज दूं। इमेज कंसल्टेंसी जो है वो है क्या, इसके बारे में बताएं, किस तरह से आप इसको यूटिलाइज। इमेज कंसल्टेंसी बेसिकली आप कह लें कि एक किसी की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसके लिए आउटफिट को चूज़ करना, उसके ड्रेसेस को चूज़ करना, उसके फुटवेयर्स को चूज़ करना या उनके हेयर स्टाइल पे डिस्कशन करना, ये सब चीज़ें मतलब कि इमेज कंसल्टेंसी में आती हैं और बहुत कम हमारे मुल्क में ये आप कह लें कि कॉन्सेप्ट है। हमारे मुल्क में बहुत कम अवेयरनेस है, लोग इमेज कंसल्टेंसी से कंसल्टेंसी गेन करें। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने देखा कि ये पाकिस्तान में थोड़ा कम है, इसकी अवेयरनेस कम है। तो मेरा ड्रीम भी है और अब मैं इस पे कंप्लीट स्ट्रगल भी कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी होमवर्क कंप्लीट है। मैं सून आई विल बी इन दुबई इंशाल्लाह ताला फॉर इमेज कंसल्टेंसी डिग्री। तो उसके बाद फिर आके पाकिस्तान में मैं अपनी सर्विसेज दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने बोला था कि मैं एक छोटे से किसी ऑफिस में सफाई का काम करता था, वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज माशाल्लाह आप एक स्टाइलिस्ट हैं, जिसको फैशन स्टाइलिस्ट कह सकते हैं। और बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं आपके पास, आपकी राय लेते हैं आपकी और आपसे गाइडेंस लेते हैं, उस तरह की ड्रेसिंग को जो है वो फॉलो करते हैं। ये आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? कौन-सा ऐसा की पॉइंट था जिसने आपको मोटिवेट। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, पीएन तो मैं काफ़ी देर बाद आके बना। पीएन से पहले मैं क्या कहते हैं एक टी स्टॉल पे डिश वॉशर था, वहाँ पे मैं कप वगैरह प्लेट्स वगैरह वॉश करता था। तो मुझे वहाँ पे डेली 10 रुपीज़ 10 रुपये डेली मिलते थे और 50 रुपीज़ पर वीक मुझे वहाँ पे मिलते थे। ये मेरी वेरी फर्स्ट जॉब थी। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। कितने साल की उम्र? आई थिंक आई वाज़ 9 इयर्स ओल्ड, 8 एंड अ हाफ इयर्स ओल्ड मैं। और उसके बाद फिर मैंने रिसाले बेचे, मैंने लारी अड्डे पे रिसाले रुमाल बेचे, मैंने रीगल चौक में रुमाल बेचे, मैंने मे हॉस्पिटल्स में अखबार वगैरह बेचे। उसके अलावा मार्केट्स में मैंने लोडिंग का भी काम किया, मज़दूरी भी की। मैंने सर्दियों में क्या कहते हैं अंडे वगैरह भी बेचे। तो ये मेरी लाइफ की कुछ आप कह लें कि हाईलाइट पॉइंट्स थे। मैंने छोटे-छोटे काम किए, बड़े स्क्रैच लेवल्स पे मैंने काम किए लेकिन स्टडी भी करते थे? स्टडी मैंने लर्निंग एंड अर्निंग टुगेदर की। ये मुझ पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स थी। अल्लाह ताला आप यकीन मानिए क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस शख्स से जो काम लेना होता है ना, अल्लाह ताला उसकी सलाहियत उसमें डाल देता है। तो मैं उन ब्लेसिंग्स लोगों में से एक था जिनमें अल्लाह ताला ने वो ये सलाहियत डाली। मैं मेहनत करता चला गया, मेरी डायरेक्शंस चेंज होती चली गई और फिर एक ऐसा वक्त आया कि आज आपके सामने मैं फैशन स्टाइलिस्ट बन के बैठा हूँ। आपका जो इंस्पिरेशन थी या मोटिवेशन थी आपकी लाइफ में जिसने आपको ये सब करने पे मजबूर किया और ये सब बर्दाश्त करने पे मजबूर किया, वो कौन? वो ना मेरी भूख थी। मेरी भूख ने, मेरी परेशानियों ने और मेरे हालात ने ना मुझे इस काबिल बनाया अल्लाह की रहमत के साथ कि मैंने इन सब चीज़ों का मुकाबला किया। मैं पीएन था, एक पाकिस्तान के टॉप ब्रांड है उसमें मैं पीएन था, फ्लोर क्लीन कर रहा था। तो कुछ ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि कहीं उनके ऑफिस में बात हुई, इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि फॉर्मल ड्रेसेस पहन कर आनी है। तो उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि यार आप बताओ क्या हमने फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं की हुई? तो मुझे फॉर्मल ड्रेसिंग का पता ही कुछ नहीं था। मैं पीएन था, वॉशरूम्स धोता था, फ्लोर साफ करता था। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता के क्या कहते हैं फॉर्मल ड्रेसेस क्या होते हैं। तो एक ऑफिसर ने ना बड़ा कहका लगा के कहा कि यार इन्हें की पता, बेचारा पीएन है गया सफाई सफाई कर देने की पता फॉर्मल ड्रेस।
वो बात मेरे दिल में चुभ गई। मैंने बड़ा अपने आप को मोटिवेट किया, हालाँकि मैं उस दिन बहुत रोया, मैंने अल्लाह से बड़े गिले-शिकवे किए, मैं बड़ा बड़ा दिल से रोया, बहुत देर तक। फिर मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा सर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी आपकी तरह टाई पहनूँगा। तो उन्होंने फिर एक कहका लगाया, तमस्सुर उड़ाना जिसको कहते हैं ना, और मुझे उस दिन सही मोटिवेशन मिली। मैंने कहा अब तो डन हो गया, मैंने ऑफ़िसर बनना है। मतलब जो वो अल्फ़ाज़ थे उन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल आप यकीन जाने उन्होंने मुझे 100% चेंज कर दिया। अगर वो उस दिन ऐसे ना बोलते तो शायद मैं आज इस काबिल ना बनता। फिर एक ऐसा वक़्त अल्लाह ताला लिख रहा है कि उसी कंपनी के वही लोग, बहुत टॉप टॉप लेवल के कॉर्पोरेट ऑफ़िसर्स, वही आज मेरे कस्टमर्स हैं। वही लोग मेरे क्लाइंट हैं। वही लोग मुझे कहते हैं कि यार है ना वो हमने ये सूट स्टिच करवाना है तो इस इवेंट के अकॉर्डिंग पहनना है। तो आप थोड़ा-सा गाइड कर दो, हमें बता दो कि ये कलर ठीक है, ये शूज़ ठीक हैं, ये ड्रेसेस ठीक हैं, उस दिन हम क्या पहने। तो मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ बस। ये बताएँ कि आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग या फ़ैशन स्टाइलिंग की लाइन में किस तरह आए? मतलब आपकी तो एक बिल्कुल डिफ़रेंट सी जर्नी है। अच्छा ये भी बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी है, बस किसी का रेफ़रेंस था और उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ जाके अपनी जॉब स्टार्ट कर दो। मेरे लिए रिटेल बिल्कुल नया था। मैंने रिटेल में जॉब की, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता डिफरेंट डोर्स ओपन होते चले गए। मैंने सर्विस इंडस्ट्रीज़ में काम किया, मैंने लार्किन फिंच में जॉब की, मैंने रिची मिलियन में जॉब की। रिची टॉप मेंस का ब्रांड है पाकिस्तान का। मैंने एम&आर में जॉब की, फाइज़र सिक्लाइन में जॉब की। मैंने दुबई में एक फ़ैशन इंडस्ट्री है, फ़ैशन ब्रांड है दुबई में, जी2 एंड बोसिनी कार्टर्स, मैंने वहाँ पे जॉब की। और बस अल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता डोर्स ओपन करता चला गया और फिर पाकिस्तान में जब मैं वापस आया दुबई से, तो मुझे रिची में जॉब मिल गई और रिची एक ऐसा मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ से मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई एज़ अ फ़ैशन स्टाइलिस्ट की और फ़ैशन रिटेल की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ैशन स्टाइलिस्ट भी हूँ और ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर भी हूँ। अच्छा कासिम साहब ये बताएँ कि एक चंद अल्फ़ाज़ थे, थोड़े से अल्फ़ाज़ थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को इतना बदला। आने वाले वक़्त में मज़ीद अपने आप को कहाँ देखते हैं कि मैं आने वाले चंद सालों में क्या करूँगा? और लोगों के लिए एक पैगाम भी दीजिए। देखिए, फ्यूचर तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन हमने गोल सेट किया, मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ और मैं दुबई से इमेज कंसल्टेंसी की डिग्री लेना चाहता हूँ और पाकिस्तान में आके सर्विसेज़ देना चाहता हूँ, एक तो ये। दूसरी बात ये कि मेरे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आपके प्लेटफ़ॉर्म की वसासत से मैं ये बात करना चाहता हूँ, अपनी जो यूथ है उसको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारें और स्ट्रगल जारी रखें, अपने गोल सेट करें, अपने गोल्स को फिर अचीव करें और अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनके साथ बेहतरीन सलूक करें, क्योंकि दुआएँ तकदीरें बदल देती हैं और मैं बेस्ट एग्ज़ाम्पल हूँ जिसकी तकदीर को अल्लाह ताला ने आप जैसे बहुत सारे लोगों की दुआओं से बदला है। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।